हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लर्न एक्सिस और मैं हूं आपका टीचर उमैर। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने दो मॉडिफायर्स की जो हमने रिसेंटली सीखे हैं, बेवल मॉडिफायर और अरे मॉडिफायर। इसके अलावा हम रिवाइज कर रहे हैं वो तमाम चीजें जो हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में सीखी हैं, जिसकी प्रैक्टिस करने के लिए हम बना रहे हैं एक बहुत ही सिंपल सी और बिगनर्स लेवल की एक वॉल क्लॉक एनिमेशन, जो कि बहुत ही सादी सी है, सिंपल सी है, प्रो लेवल की नहीं है। लेकिन आगे चल के हम जब मजीद मॉडिफायर्स को सीख लेंगे तो बहुत ही लग्जरी और एक प्रो लेवल की रिस्ट वॉच भी बनाना सीखेंगे। तो उसी सिलसिले की आज ये फाइनल क्लास है। आइए जल्दी से चल के शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम अपने फाइनल पार्ट को शुरू करें, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था पिछली क्लास में, जब हमने उसका ये सेकंड सीन बनाया था जिसमें हमने ये एक लाइट एनिमेट की थी। तो इसके कैमरे की सेटिंग में आपको बताना भूल गया था। आपने जब ये लाइट की एनिमेशन सेट कर लेनी है, ये इलिप्स वाली, राइट, एक हमने हाफ इलिप्स बनाया था और एक फुल इलिप्स बनाया था, ठीक है। तो ये जो फुल इलिप्स वाली एनिमेशन थी, इसके अंदर मैं आपको कैमरा बताना भूल गया था कि आपने कैमरा जो है वो यहाँ पे इस तरह रख के सेट करना है। साइड व्यू जो कि आपने एनिमेशन में देखा होगा, इस तरह से रख के आपने Alt Ctrl 0 प्रेस करना है और यहाँ से अपना कैमरा मूव करके सेट कर लेना है, जैसा कि आपको सीन में नज़र आ रहा होगा। और ये लाइट मूव हो रही है, कैमरा सेलेक्ट करना है आपने और कैमरे को इस तरह मूव करना है, ठीक है। तो जिस तरह का आपको कैमरा नज़र आ रहा था, इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं वाई एक्सिस में और देन हम एक्स एक्सिस में इसको मूव करेंगे इस तरह। तो मैंने कुछ इस तरह का कैमरा सेट किया था, या थोड़ा सा इससे और नीचे होगा। जेड एक्सिस में इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इस तरह और थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं इसको इस तरह, ठीक है। कुछ इस टाइप का मैंने बनाया था और उसके ऊपर से जब लाइट मूव हो रही थी हमारी, तो इस तरह से वो लाइट कुछ लग रही थी, ठीक है। तो आपने इस तरह अपने हिसाब से कैमरा सेट कर लेना। मैंने इस तरह सेट किया था। थोड़ा सा 19-20 इसमें लग रहा होगा आपको, क्योंकि वो बिल्कुल सिमिलर अब उस सेटिंग पे नहीं आएगा कैमरा, क्योंकि वो एक फिक्स्ड कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने नहीं रखा था, अंदाजे से सेट किया था। बहरहाल आपको वो सीन देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कैमरा व्यू मैंने किस तरह से किस एंगल में सेट किया है। आप चाहें तो अपनी मर्जी से भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये सब सीन्स क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ पे रेंडर पर आकर रेंडर एनिमेशन करते जाना है एज ए PNG फाइल, ठीक है। मैंने तमाम सीन्स को रेंडर करके रख लिया है और मैं आपको दिखाता हूँ कि वो PNG फाइल में कैसे लगते हैं। जी जनाब, तो ये हमारे सीन्स पड़े हुए हैं, जिसमें सीन 1 मैंने ये बनाया था, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिफरेंट सीक्वेंस में अपने रेंडर किए थे सीन, तो सीन 1 पे ये आ रहा है। हालांकि ये सीन 1 नहीं है हमारा, लेकिन ये वो वाला सीन है जो अभी जिसका कैमरा मैं आपको बता रहा था कि आपने साइड से सेट करना है, ठीक है। जब आप PNG फाइल में इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो आपने जितने भी फ्रेम्स एक्सपोर्ट किए होंगे, लाइक अगर मैं इनको सेलेक्ट करूँ तो आपको यहाँ पे शो होंगे 101 आइटम्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 101 आइटम्स नहीं बल्कि 100 फ्रेम्स रेंडर किए थे। इसमें से एक फ्रेम जो है वो डबल आ गया, क्योंकि वैसा होता कि ब्लेंडर बीच में क्रैश हो गया था, तो मैंने एक फ्रेम को गलती से 2 दफ़ा रेंडर कर लिया था। तो ये सीन अगर आप खोलेंगे तो इसकी इमेज इस तरह से सीक्वेंस में चल रही है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें कि नंबर चेंज हो रहा है इमेज का, और ये एक एक फ्रेम करके जब आपकी एनिमेशन कंप्लीट होगी तो ये बहुत स्मूथ लगेगी जब आप इसको कंपोज कर लेंगे एज ए वन एनिमेशन, ठीक है। एज ए वन ऑब्जेक्ट की एनिमेशन जब आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो ये बहुत स्मूथली एनिमेट होगी। इसी तरह मैंने बाकी के सीन्स भी एक्सपोर्ट करके रखे PNG फाइल में। ये देखिए, ये हमारा हाफ इलिप्स वाला जो था सीन वो है, ये वाली मैं आपको दिखाता हूँ, बीच वाली। ये देखें, ये हाफ इलिप्स है, ठीक है। और इस घड़ी में मैंने यहाँ पे टेक्स्ट टूल यूज़ करके अपना नाम भी लिख दिया था चैनल का। आप चाहें तो अपना नाम लिख सकते हैं, वो बहुत इजी है। आपने जस्ट टेक्स्ट टूल को यूज़ करना है, अपना नाम लिखना है और उसको प्लेस कर देना है मूव टूल यूज़ करके, ठीक है। ये वो वाला सीन जिसमें हमारा कैमरा जो है क्लॉक के अंदर, ऐसा लग रहा था कि क्लॉक के अंदर से मूव हो रहा है, ठीक है। ये वो वाला सीन है। और इसी तरह का मैंने सीन 4 बनाया हुआ है और इसी तरह का मैंने एक सीन 5 बनाया। लेकिन मैं आपको इसको एक को सिर्फ आपको बताऊंगा कि आपने इसको कैसे एडिट करना है ब्लेंडर में। आपने फाइल मेन्यू में आना है
न्यू पे आना है और यहाँ से वीडियो एडिटिंग पे क्लिक करना है। ठीक है, इसको डाउन सेव कर देते हैं। वीडियो एडिटिंग का इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखता है। मैं आपको इसमें वीडियो एडिटिंग नहीं सिखा रहा, बस आपको ये बताऊंगा कि आपने इसके अंदर PNG ट्रांसपेरेंट इमेजेस जो आपने एनिमेशन अपनी एक्सपोर्ट की है उसका सीक्वेंस कैसे बनाना है। अगर आप एडोब प्रीमियर यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर ऑलरेडी ऑप्शन होता है कि आप PNG सीक्वेंस इमेज को एज ए एनिमेशन इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं फिल्मोरा में आपको इसके बाद लेके जाने वाला हूँ और फिल्मोरा में वो ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए आप वो स्टेप ब्लेंडर के अंदर ही कर सकते हैं। एडोब प्रीमियर में आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को जो है वो एडोब प्रीमियर नहीं आता होगा या उनके पास उस पावर का पीसी नहीं होगा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि वीडियो एडिटिंग में आने के बाद आपने यहाँ ऐड पे क्लिक करना है। ठीक है, इसका ये जो आपको वर्क स्पेस नजर आ रहा है ये डिफॉल्ट वर्क स्पेस है, मैंने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया हुआ। आपके पास भी सेम टू सेम आएगा अगर आपके पास भी 3.0 का वर्जन है। अगर इससे लेटेस्ट वर्जन है तो उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत चीज चेंज हो। ठीक है, तो आपने यहाँ पे आना है ऐड के ऊपर और ऐड के ऊपर आने के बाद आपने यहाँ इमेज सीक्वेंस के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपने ब्राउज कर लेनी है अपनी एनिमेशन जहाँ भी आपने उसको सेव करके रखा है। तो मेरे पास यहाँ पे इमेज सीक्वेंस पड़े हुए हैं जो मैंने रेंडर किए थे ब्लेंडर से। मैं A प्रेस करूंगा ताकि ये तमाम फ्रेम्स सिलेक्ट हो जाएं और इसके बाद आपने एक काम और करना है, यहाँ स्केल टू फिट की जगह आपने ले लेना है यूज ओरिजिनल साइज। ठीक है, यानी कि आपने जिस साइज में अपनी इमेज सीक्वेंस को रेंडर किया होगा ये उसी ओरिजिनल साइज में इसको इम्पोर्ट करेगा। उसके बाद आपने यहाँ एड इमेज स्ट्रिप पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपके पास इस तरह की एक एनिमेशन आ जाएगी जो कि एक वीडियो क्लिप की तरह होगी। राइट, उसके बाद आपने सबसे पहले एक अहम काम ये करना है कि अपना FPS सेट करना है अपनी रेंडर की सेटिंग के हिसाब से। मैंने जो अपने ये एनिमेशन रेंडर की थी और बनाई थी वो 30 फ्रेम के ऊपर थी, तो मैं यहाँ से 30 फ्रेम ले लूँगा। उसके बाद आपने इसमें से कोई चीज़ भी नहीं छेड़नी। ठीक है, नीचे आ जाना है और यहाँ से आपने लेना है आउटपुट का फोल्डर। मैं डेस्कटॉप पे आके इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मैं डेस्कटॉप पे डायरेक्ट इसको सेव करूंगा। उसके बाद यहाँ से फाइल फॉर्मेट पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने लेना है FFmpeg वीडियो। ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे एक इनकोडिंग का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से MP4 सेलेक्ट होना चाहिए और यहाँ से वीडियो कोडेक आपके पास होनी चाहिए H.264 जो कि बहुत ही बेहतरीन और HD क्वालिटी का फॉर्मेट है और लाइट वेटेड भी है। जब आप इसमें एनिमेशन अपनी एक्सपोर्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट भी HD होगा और उसका जो साइज है फाइल का वो भी कम होगा। आउटपुट क्वालिटी आप यहाँ से हाई रख लें। उसके बाद अगर आपकी एनिमेशन में ऑडियो है, यहाँ पे अगर आप एडिटिंग करना चाहें आप यहाँ पे ऐड पे आके साउंड वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने साउंड वगैरह ऐड किया है तो इसको यहाँ से सेट कर लें कि आपने MP3 में एक्सपोर्ट करनी है ऑडियो या किसी और फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करनी है, आपकी मर्जी है। अगर आपने सिर्फ ये स्ट्रिप एक्सपोर्ट करनी है एनिमेशन वाली तो यहाँ से आप इसको नो ऑडियो पे कर दें। उसके बाद आपने यहाँ से कोई भी चीज़ नहीं छेड़नी। आउटपुट का फोल्डर ले लिया आपने, कोडेक सेट कर ली, फाइल फॉर्मेट सेट कर लिया, क्वालिटी सेट कर ली। ठीक है, उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, अपनी फ्रेम रेंज सेट करनी है। ठीक है, अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं आके कि आपकी एनिमेशन कितने फ्रेम पर जाके ख़त्म हो रही है, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आएगी। यह ख़त्म हो रही है 61 पे, तो मैं यहाँ से 1 से 61 ले लूँगा। ठीक है, इंटर प्रेस करें और आप चाहें तो इसको एक दफ़ा प्ले करके चेक कर लें। राइट, उसके बाद आपने सिंपल आना है रेंडर पर और यहाँ से आपने करना है रेंडर एनिमेशन। तो हमारी 61 फ्रेम की एनिमेशन रेंडर हो गई। इसको क्लोज कर दें यहाँ से और इसको कर देंगे मिनिमाइज। ये हमारी एनिमेशन आ चुकी है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करके आपको दिखाऊं तो ये इस तरह की प्ले होगी। राइट, तो इसी तरह हम तमाम एनिमेशंस को यहाँ से ऐड स्ट्रिप पे क्लिक करके 1 बाय 1 एक्सपोर्ट करते जाएंगे। तो तमाम एनिमेशंस यहाँ पे एक्सपोर्ट करने के बाद आपके पास ये सीन वाइज एनिमेशंस आ जाएंगी। ठीक है, और इसके अलावा मैंने इसमें 2 साउंड इफेक्ट्स यूज़ किए थे, जिसमें से ये एक क्लॉक टिकिंग वाला मैंने आपको ऑलरेडी प्रोजेक्ट फाइल में दे दिया है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने नहीं दिया, बैकग्राउंड म्यूजिक आप अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं कोई भी। इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि जब हमने ये सीन्स अपने रेंडर कर लिए उसके बाद हम चले जाएंगे फिल्मोरा में। अगर आप एडोब प्रीमियर यूज़ करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट ये तमाम काम जो है इमेज सीक्वेंस वाला
और इसके बाद इसकी एडिटिंग करना, ये सब काम आप एडोब प्रीमियर में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास एडोब प्रीमियर नहीं है तो फिर आप ये इमेज सीक्वेंस वाली एनिमेशन ब्लेंडर के वीडियो एडिटर में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और बाकी का काम आप किसी भी वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हैं जिसमें आपको आसानी हो। ठीक है, तो मैं यहाँ से फिल्मोरा खोल लूंगा। जी जनाब, तो फिल्मोरा खुल चुका है और फिल्मोरा खुलने के बाद आपके पास इस तरह का आएगा। ये फिल्मोरा का 12 वर्जन में यूज कर रहा हूँ और फिल्मोरा से रिलेटेड अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो आप ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं, फेसबुक ग्रुप के अंदर, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आपको डाउनलोड करने का तरीका वगैरह बताऊंगा तो उससे मेरे चैनल के ऊपर स्ट्राइक आ सकती है। लिहाजा आप फिल्मोरा से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहें तो मेरे फेसबुक ग्रुप में आके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको इसका जवाब दे दूंगा। ठीक है, फिल्मोरा आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा फिल्मोरा खोलने के बाद। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट की सेटिंग करनी है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और चेंज प्रोजेक्ट एस्पेक्ट रेशियो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ से हमने जो एनिमेशन थी, आपको याद होगा हमने 90/20/1080 रखी थी, तो यहाँ से हम इसको इसी सेटिंग पे रखा रहने देंगे। अगर आपने चेंज करनी तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हमने फ्रेम रेट लिया था 30 यानी 30 फ्रेम पर सेकंड, तो हम 30 फ्रेम पर सेकंड करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इंपोर्ट कर लेंगे अपनी एनिमेशन। ठीक है, मेरी फर्स्ट पार्ट की एनिमेशन ये थी, मैं इसको इंपोर्ट करूंगा और इसको उठा के यहाँ से यहाँ पे फेंक दूंगा। ठीक है, सेम इसी तरह आप इनको इंपोर्ट कर ले। मैं ये साउंड भी ले लेता हूँ और यहाँ से ले लेता हूँ ये वाली एनिमेशन भी। मैं आपको सिर्फ ये वाली दिखाऊंगा, ये वाली, ये और ये। ठीक है, ये एंड वाली नहीं दिखाऊंगा, ऐसे तो नहीं होता है। मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि मैंने ये किस तरह से बनाई थी। उसके बाद सेकंड सीन जो था वो था हमारा ये वाला, उसके बाद ये वाला सीन था और उसके बाद था ये वाला सीन। ठीक है, इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। इस तरह ये चल रही थी और इसके बाद मैंने सिंपल क्या किया था कि इसके स्टार्ट में एक क्लॉक टिकिंग वाला जो था वो आया नहीं यहाँ पे, ये इसको आपने यहाँ पे रख देना है। ठीक है, इस तरह नीचे वाले में ये ऑडियो ट्रैक है और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसको मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह ट्रिम कर दिया था। ठीक है, इस तरह मैंने यहाँ पे ये वाला साउंड लगा दिया था और इसके बाद मैंने लगा दिया था ये वाला साउंड और इसको भी यहाँ पे इस तरह मैंने कट कर दिया था। फिल्मोरा यूज़ करना बहुत ही इजी है और आप इसमें बहुत अच्छी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ टाइटल्स वगैरह भी, प्रीसेट्स वगैरह भी होते हैं, इसके अंदर टेम्पलेट्स भी होते हैं। अगर फिल्मोरा आप सीखना चाहते हैं तो आपको YouTube पे बेतहाशा इसके आसान से वीडियो कोर्सेज मिल जाएंगे उर्दू ज़ुबान में भी। आप अगर फिल्मोरा यूज़ नहीं करना चाहते, आपको फिल्मोरा नहीं आता, तो आप इसकी जगह कोई भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर ऐसा यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप लेयर्स के ऊपर काम कर सकें। ठीक है, इसके बाद मैंने इसके ऊपर ट्रांजिशंस वगैरह लगा दी थी एक सीन से दूसरे सीन में जाने के लिए। आप यहाँ पे ट्रांजिशन पे क्लिक करें और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे माइन पर और यहाँ से डाउनलोड पर, तो यहाँ पर आपको कुछ फिल्मोरा के बिल्टन ट्रांजिशन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मैंने फेड वाली लगाई थी जो कि नीचे पड़ी होगी, ये वाली। इसको उठा के आपने जस्ट इन दो क्लिप्स के बीच में फेंकना होता है और इस पर डबल क्लिक करके आप यहाँ से इसकी जो है वो ड्यूरेशन चेंज कर सकते हैं। मैंने 1 सेकंड रखी थी और उसके बाद ये कुछ इस तरह से आ गई थी। राइट, तो आप देखें ये कितनी स्मूथली चल रही है। ठीक है, आप चाहे तो इन दोनों के बीच में भी ये फेड वाला इफेक्ट डाल सकते हैं।
देखें ये मज़ीद बेहतर हो गया। ठीक है, मैं आपको फिल्मोरा नहीं सिखा रहा, जस्ट आइडिया दे रहा हूँ और अपना आइडिया रिवील कर रहा हूँ कि मैंने कैसे बनाई है ये एनिमेशन। इसके अलावा आप इसमें मज़ीद चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। ओवरले में या मीडिया पे आके आप जो चीज़ रखना चाहें इसके ऊपर रख सकते हैं। मैं अपने चैनल की वीडियोस इसी में एडिट कर रहा होता हूँ, यहाँ ग्लोबल मीडिया में आके, और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें डाल रहा होता हूँ। लाइक ये सब्सक्राइब वाला बटन होता है, आप यहाँ पे इस तरह की चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे डालना है तो मैं इसको यहाँ पे रखूँगा और इस पर डबल क्लिक करूँगा, जिससे इसकी सेटिंग्स खुल जाती हैं। उसके बाद AI टूल में आके आपने क्रोमा की अप्लाई करनी होती है। यहाँ से इसको मैं करता हूँ 1 और यहाँ से इसका फेदर जो है वो ख़त्म कर देता हूँ। और उसके बाद आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं यहाँ से, और जहाँ पे आप इसको उठा के रखना चाहे रख सकते हैं। इसी तरह के मज़ीद ग्रीन स्क्रीन्स भी आप फिल्मोरा में यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का लाइट वर्जन, लाइट वेटेड और HD क्वालिटी आपको प्रोवाइड करने वाला वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। उसके बाद जब आप अपनी तमाम एनिमेशंस क्रिएट कर लेंगे, फाइनल कर लेंगे, एडिटिंग आपकी फाइनल हो जाएगी, तो आप यहाँ एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट पे डायरेक्ट क्लिक करने से आपके पास इस तरह की विंडो आएगी, लेकिन अगर आप यहाँ इस छोटे से एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मज़ीद ऑप्शंस भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ इस पे क्रिएट वीडियो पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आप अपनी फाइनल फाइल का नाम दे सकते हैं। नाम देने के बाद आप यहाँ से इसका फोल्डर चूज़ कर सकते हैं कि आपने इसको PC में कहाँ पर एक्सपोर्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ प्रीसेट डिफ़ॉल्ट पे रहने दें, यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक करें और यहाँ से आपकी क्वालिटी जो है वो हाई होनी चाहिए। यहाँ से अगर आप ऑडियो यूज़ कर रहे हैं और MP3 यूज़ कर रहे हैं तो इसको 320 पे कर दें, तो ये बहुत हाई क्वालिटी की ऑडियो प्रोवाइड करता है। इसको अप्लाई कर दें और यहाँ से भी आपने जो क्वालिटी है वो हाई रखनी है। ठीक है, और रेजोल्यूशन जो है आपकी 1920x1080 और फ्रेम रेट 30 फ्रेम पर सेकंड होना चाहिए। इसके बाद आपने सिंपल यहाँ एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, तो आपकी एनिमेशन एज ए HD MP4 फाइल के बन के आपके पास सेव हो जाएगी और आप उसको यूज़ कर सकते हैं आराम से। तो ये टोटल फाइनल तरीका था जो मैंने रिवील किया आपके साथ कि मैंने इस एनिमेशन को कैसे बनाया और इसको फिल्मोरा में कैसे एक्सपोर्ट किया। तो उम्मीद है आपको तमाम चीज़ों की समझ आई होगी। ये अभी बिगनर्स लेवल की चीज़ थी। आगे चल के थोड़ा सा जब हम मज़ीद मॉडिफायर्स को पढ़ लेंगे और मज़ीद हमारा मॉडलिंग में हाथ साफ हो जाएगा तो फिर हम प्रो लेवल की और प्रोफेशनल लेवल की एनिमेशन भी बनाएंगे, प्रोडक्ट एनिमेशन भी बनाएंगे और उसकी वीडियो एडिटिंग भी प्रोफेशनल तरीके से करेंगे। उम्मीद है आपको छोटी सी सीरीज अच्छी लगी होगी। इसके बाद हम अपना कोर्स दोबारा वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां से हमने छोड़ा है, यानी कि हमारा अगला मॉडिफायर जो कि होगा बूलियन मॉडिफायर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।